हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इतिहास के एनसीईआरटी के पुस्तक के इतिहास के सेकंड चैप्टर का हम लोग पढ़ेंगे और इसमें से हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट है उस पर अपना हाईलाइट करेंगे, देखेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस भी करेंगे जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो सेकंड क्वेश्चन में आरंभिक मानव की खोज में, ठीक है। तो इसमें दिया गया है कि तुषार की रेल यात्रा। तो तुषार अपने रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा है। रेल की खिड़की से उसे सीट मिल गई, खिड़की वाली सीट मिल गई, जहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो जा गया। तेज दौड़ते ट्रेन से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खलियान बड़ी तेजी से पीछे छूटते चले जा रहे हैं। तभी अचानक उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, यह लोगों को ने मात्र 150 साल पहले रेल यात्रा शुरू की थी और बस तो इस कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए रफ्तार वाली सवारियाँ नहीं थी तो वे यात्रा ही नहीं करते थे। क्या वे अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह पर बिता रहे थे? ऐसा नहीं है। ऐसी इसके बाद में देखिए, यहाँ पे ये कैसे बताया गया है कि मतलब एक स्टोरी के रूप में अपने एनसीईआरटी बुक की खासियत आपका एक स्टोरी के रूप में आपको पूरी बातें समझा जाती है और उसमें जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो आपको एज ए स्टोरी है आपको रहेगा। तो इसमें आपको ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। तो मेन फैक्टर जो भी आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है उसको आप लोग देखते रहिए। तो देखिए, आरंभिक मानव आखिर भी इधर उधर क्यों घूमते थे? तो मतलब प्रश्न उठाता है कि मतलब वो घूमते क्यों थे। तो आप लोग को पता है कि जो महाद्वीप थे, ठीक है, वो पहले उपमहाद्वीप थे, वो 20 लाख वर्ष पूर्व रहे होंगे। तो वहाँ पे क्या हम लोग क्या करते थे उस समय के लिए कि वे सब आखेटक मतलब शिकारी और खाद्य संग्राहक, मतलब वो खाने पीने की चीज़ों को इकट्ठा करके नाम करते थे, इसलिए उनको आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते थे, ठीक है। तो भोजन का इंतजाम के लिए उन्हें मतलब उनकी कैसे वो भोजन अपना प्राप्त करते थे, इसी के आधार पर उनका नामकरण हुआ था, ठीक है। वे अपना जानवरों को मारते थे और मछली पकड़ते थे, ये सब चीज़ें करते थे और फल जो है, फूल, यही पत्तियाँ, ये सब जो चीज़ें हैं उसको अपना भोजन के रूप में उपयोग करते थे, ठीक है। बहुत सारी जो अनगिनत की पेड़ पौधे थी उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते थे, ठीक है। और यही बहुत भोजन के मुख्य स्रोत थे। लेकिन क्या है कि अब ये सब कुछ जो है करना उनके आसान नहीं थे, क्योंकि जानवर हैं और उनका शिकार, कुछ जानवर तो बहुत धीरे चलते, बहुत तेज चलते, ताकतवर होते हैं, कुछ खतरनाक भी होते हैं। तो मतलब जानवर भी में भी क्या होता है, संवेदनशीलता होती है, वो बहुत सतर्क होते हैं। तो उनको ये सब करने में बहुत ही इस कठिनाई पड़ती थी उनको पकड़ने में, ठीक है। तो इसके लिए सब जो है वहाँ के जो पेड़ पौधों में से कि कौन सी पौधे खतरनाक नहीं, खाने में जहरीले नहीं है, कौन से पौधों का जो कौन सा भाग खाया जाता है, कौन सा चीज़ें फ़ायदेमंद है, ये सब चीज़ें भी देखते थे। क्योंकि बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं जंगल में कि जो भी खाने के लिए मतलब योग्य नहीं होते हैं, विषैले होते हैं। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे मतलब ये सब भी जानना जरूरी है। तो इसमें दिया गया, देखिए आगे नेक्स्ट है, ऐसे समुदाय में रहने वाले बच्चों के ज्ञान और गुणों का वर्णन करो। क्या तुम ऐसे गुण और ज्ञान, क्या तुम में ऐसे गुण और ज्ञान है? मतलब कह रहे हैं ऐसे मतलब बच्चों को जो मतलब वर्णन करिए जो मतलब ऐसे जिनके अंदर ये सब चीज़ें हैं। तो फिर दिया है कि जो थे वहाँ पे वो सब क्या करते थे, जो सब आखेटक खाद्य संग्राहक, तो वो सब लोग एक दूसरे स्थान पर क्या करते थे, घूमते रहते थे। उसके मतलब क्या कारण थे, क्यों उन लोग को ऐसी आवश्यकताएं पड़ी, ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ी कि उन लोग को एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना पड़ रहा था? तो पहला कारण था कि यहाँ पे जब से कि कहीं एक जगह पे रहते थे बहुत दिनों तक, तो वहाँ के जो है पेड़ पौधे जो भी आसपास के हैं फल फूल सब खा के समाप्त करते थे, इसलिए उनको भोजन की तलाश में दूसरे स्थान पे जाते थे। और उसके बाद में दूसरा कारण है कि वे मतलब जानवरों को शिकार करते थे, ठीक है। और कुछ जानवरों को पालतू रखते थे। तो जो पालतू रखते थे तो उनके लिए भी खाने पीने की व्यवस्था करना पड़ता था। अब मान लीजिए एक जगह एक स्थान पे निवास कर रहे हैं, वहाँ के सारा जो खाने पीने का है सारी चीज़ें समाप्त हो गई, तो इसलिए उनको भी दूसरी जगह उसकी तलाश में जाना पड़ता था। तीसरा था कि वहाँ के जो मौसम आते थे, जैसे कि मौसम के अनुसार कहीं मान लीजिए कहीं ठंडी है तो उस स्थान को छोड़ के अपना दूसरे मौसम जहाँ उन लोग के लिए उपयुक्त हो वहाँ वो जाते थे। फिर उसके बाद में चौथा आपका जो सबसे ज़रूरी आवश्यक चीज़ है आपका भोजन और जीवन की आवश्यकता वाली चीज़, जैसे कि पानी के बिन भी कोई नहीं रह सकता है।
तो अक्सर वे मतलब पानी की तलाश में, जैसे गर्मी का मौसम है तो कुछ जो होते हैं उछले, तो वो झील सब नदियाँ सूख जाती थी, तो उसकी भी तलाश में क्या करते थे, जाते थे दूसरे जगह। मान लीजिए बहुत अधिक बारिश हो रही है तो वहाँ पे बाढ़ जैसी स्थिति आ गई, तब भी उन लोग को यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना पड़ता था। ठीक है। और फिर एक ये और भी रीज़न है कि मान लीजिए उनकी भी उस समय भी कुछ लोग अपना समुदाय में रहते थे, तो उन लोग के भी कुछ रिश्तेदार मतलब ऐसे ही कुछ जान पहचान, तो उसके लिए भी जाया करते थे। ठीक है। तो फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुम स्कूल कैसे जाते हो। आप लोग को इंटरेस्ट आता है कि नहीं। आप लोग थोड़ा ध्यान से मन से पढ़िए तो इंटरेस्ट ज़रूर आएगा। वैसे भी अब जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उसको पढ़ना ही है। तो ये देखिए इसमें दिया है तुम स्कूल कैसे जाते हो, तुम्हें अपने घर से स्कूल जाने में कितना समय लगता है। अगर तुम साइकिल से जा रहे हो और बस से जा रहे हो तो उसमें मतलब कितना समय लगेगा। तो आरंभिक मानव के जीवन के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, अब इसके बारे में देखते हैं। तो जो पुरातत्वविद कौन होते हैं, किनको कहा गया, पहले अपने पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पुरातत्वविद उन्हें कहते हैं जो पुरानी जो बहुत वर्ष पूर्व की वस्तुओं को का अध्ययन करते हैं और उससे पता लगाते हैं कि ये वस्तु किस काल से संबंधित है, क्या है। ठीक है, ये सब चीज़ें, तो उन्हें पुरातत्वविद कहा गया। तो वो कहा है कि पुरातत्वविदों को जो कुछ ऐसी वस्तु मिली हैं जिसका निर्माण, जिसके मतलब उसका उपयोग उस समय के लोग आखिर जो थे संग्राहक थे वो किया करते थे। तो उन्हीं लोग के उन्हीं लोग से मतलब संबंध जो है उन्हीं के बारे में अध्ययन करते। देखिए ये सब जो है पत्थर के बने हुए हैं, ये सब देखिए ये सब चीज़ें, ये उस समय के जो है प्रारंभिक औजार थे जो उस प्राचीन काल में इसका उपयोग करते थे अपना शिकार करने के लिए और सारी चीज़ों को करने के लिए। ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, फिर नेक्स्ट आपका आ गया है कि ये काम के लिए पत्थर और लकड़ियों का औजार बनाते थे, जिससे क्या करते थे, जो उस समय कुछ उसके जो है अवशेष बचे हुए हैं उससे भी मतलब अध्ययन कर रहे हैं पुरातत्व विद्वान लोग, ताकि पता लगा सके कि ये किस चीज़ से बनाते थे, इससे क्या करते थे, इसका उपयोग क्या था। तो यहाँ पे पत्थरों के औजारों का कुछ उपयोग बताया गया, जैसे कामों के लिए सूची मतलब बनाया गया है जिसमें औजार काम आते हैं और उनको अलग अलग मतलब सामान पत्थरों से अलग किया गया है। ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। तो ये देखिए पत्थर के बने औजार, देखिए का ये औजार प्राचीन औजार है। जो पहला है आपका का वाला, ये सबसे प्राचीन औजार है। ठीक है, ये सबसे ये वाला एक मिनट, ये देखिए ये, ठीक, ये आपका सबसे प्राचीन औजार है। ठीक है, उसके बाद में दिया है इन्हें कई हजार साल बाद बनाया गया। ठीक है, तो खा वाला है आपका, इनको बहुत हजार साल वर्ष पूर्व बनाया गया था। ठीक, फिर तीसरा आपका गा दिया है, इसे बाद में बनाया गया। तो ये जो तीसरा है औजार इसको फिर और बाद में बनाया गया। ठीक है, और इन्हें 10,000 वर्ष पूर्व बनाया गया है। कहाँ चला गया, हाँ हाँ ये देखिए ये हुआ। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका ये चीज़ है जो, और गुटिका और प्राकृतिक पत्थर है, ये जो है इसको गुटिका और कहाँ गया सॉरी यहाँ पे देखिए इसको गुटिका और प्राकृतिक पत्थर कहा गया, ये वाले। ठीक है, ये वाले देखिए ये सब। ठीक, इसके बाद में चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई आवश्यक सूचना नहीं है। तो यह पत्थर के औजारों का उपयोग बताए गए हैं, ये सब हमने पढ़ लिया। फिर दिया है इनमें से कुछ औजार जो है उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों मांस को काटने और पेड़ों की छाल जानवरों को खल उतारने के लिए किया था। तो उस समय जो मतलब जो औजार थे उनको मतलब काटने, पेड़ पौधों को काटने के लिए, मांस को काटने के लिए, सब पेड़ों का छाल उतारने के लिए भी किया जाता था। ठीक है, और इसके साथ हड्डी या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाते थे उस समय। तो उसमें पकड़ने के लिए उसको लकड़ी के बनाते थे। ठीक है, मुट्ठा या फिर हड्डियों का। ठीक है, इसे क्या करते थे, लकड़ियाँ काटते थे, झोपड़ियाँ बनाने के लिए भी औजार बनाने का काम आता था। यदि पत्थरों के औजारों का उपयोग बाएं तरफ इधर देखिए इंसान के खाने और जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था, और दाएं जानवरों की खाल व वस्त्र बनाने के लिए किया जाता था। देखिए पहला ये इसका उपयोग क्या करते थे, इंसान के खाने और जड़े को खोदने के लिए किया जाता था। ठीक है, ये जो पत्थर हैं। ठीक, अब सेकंड आपका जो है दाएं तरफ है, ये आपका
इसका उपयोग आप लोग वस्त्रों को सिलने के लिए करते थे, पतली नुकीली होती थी। इसको देखिए दिखाया गया है आपका, ठीक है। तो ऐसे इसका उपयोग करते थे। चलिए नेक्स्ट आप लोग पढ़ते हैं, रहने की जगह निर्धारित करना। तो मानचित्र 2 को देखिए, ये देखिए, ठीक है। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरास्थल हैं जहाँ पर आखेटे संग्राहक होने का प्रमाण मिला है। तो जितने भी, रुक जाइए 1 मिनट दिखाते हैं, ये देखिए, ये जितने भी है, जैसे भीमबेटका हो गया, ठीक है, आपका करनूल की गुफाएं हो गए, हुस्की हो गया, ये सब आपके पूरा पाषाण काल के हैं, ठीक है। हमारे जो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, इसको हम डिटेल में अध्ययन करेंगे आगे। तो अभी मैं कुछ कुछ बता दे रही हूँ ऐसे। तो ये जो है आपके पूरा पाषाण काल के जो है स्थल हैं जहाँ पे मतलब लोग रहते थे, ठीक है। और फिर उसके बाद में और ये दिया है यहाँ पे होने का प्रमाण है। इसके अलावा कई स्थानों पर आखेटे संग्राहक भी रहते थे और इसमें कुछ चिन्हित किए गए हैं, देखिए, ये देखिए। उसके बाद मध्य पाषाण के जो थे जितने भी ग्रीन में ड्रॉ की गई, ये मध्य पाषाण काल की हैं। और ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। और जो है ये देखिए, ये देखिए आपका, और फिर ये आपका नवपाषाणी काल है, ठीक है। फिर आरंभी मानव, ये सब पूरे दिया हुआ है। इसमें कोई खैर ज़्यादा जानकारी नहीं है। आपका जो मेन फैक्ट है, आप चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए इसका लोग ऐसी जगह ढूंढते थे और जहाँ पे अच्छा पत्थर मिल सके, मतलब ऐसी जगह रहते थे जहाँ पर पत्थर मिल सके, उसे औजार बना सकें, उसे उद्योग स्थल कहते थे, ठीक है। तो जहाँ पे लोग पत्थर औजार बनाते थे, ठीक है, जहाँ के लोग पत्थरों का औजार बनाते थे, उस स्थलों को क्या कहते थे? उद्योग स्थल। ये आपका मेन फैक्ट है। फिर इन उद्योग स्थलों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? आमतौर पर ऐसी जगहों पर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मिले हैं, उसके उपकरण बनते हैं। इन स्थानों को छोड़ कर गए होंगे, क्योंकि वे ठीक नहीं होंगे तो साथ ही औजार बनाने के पत्थरों को टूटे फूटे इन स्थलों पर मिले हैं। कभी कभी लोग इन स्थलों को कुछ ज़्यादा ही समय तक रहते थे, जैसे आसी उद्योग स्थल का। जब जहाँ पे यहाँ पे सबसे ज़्यादा कुछ अधिक समय तक रहे हैं, उस स्थान को क्या कहते थे? उद्योग स्थल, जहाँ पत्थरों को मतलब औजारों बनाने का काम करते थे। ये आपका हो गया। फिर नेक्स्ट है आपका भीमबेटका, ठीक है। भीमबेटका जो है ये आपका मध्य प्रदेश के में है। तो ये यहाँ पे आवासीय स्थल कहते हैं जहाँ पे लोग क्या कहते थे? वहाँ की भीमबेटका, ये आपका मेन फैक्ट है, ठीक है। ये आपका मेन है आपका। इसमें से देखिए भीमबेटका जो आधुनिक मध्य प्रदेश में यहाँ पे आवासीय स्थल के रूप में थे। यहाँ कहते हैं कि जो लोग यहाँ पे रहते थे उन्हें गुफाओं कंदराओं में रहते थे, ठीक है, स्थल होते थे जिन्हें दर्शाया गया है। लोग गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि वहाँ पे धूप, बारिश, हवाओं की राहत मिलती थी। तो अब फिर उसके बाद दिया है यहाँ पे ऐसी प्राकृतिक गुफाएं विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिली जो नर्मदा घाटी के पास हैं, ठीक है। और इसके बाद देखिए यहाँ फिर नेक्स्ट है आपका, अब ये तुम अपने निवास स्थल के बारे में बताना पड़े तो तुम इनमें से कौन सा आवास चुनोगे, ठीक है। मान लीजिए अब दिया है कि बच्चे से मतलब क्वेश्चन किया गया है कि आप मान लीजिए आपको वर्तमान में मैं पूछूं कि मतलब किस स्थान के आपका निवास स्थान क्या है, तो आप क्या बताओगे? पहला है आवास है, दूसरा है आपका, पहला आपका आवास, दूसरा आपका उद्योग स्थल है, तीसरा है आपका आवास उद्योग स्थल, इसमें अन्य। तो अब इसलिए हम लोग का जो रहते हैं वहाँ पे उसको आवास ही बोलते हैं। तो ये आपका पूरा स्थल क्या होता है? तो पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर औजार, बर्तन और इमारत जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। इन वस्तुओं को निर्माण करने के लिए अपने काम में किया था। पूरा स्थल मतलब जो प्राचीन समय में की जो भी वस्तुएं, इमारतें, जो भी इसके अवशेष मिले उसको कहा गया है, ठीक है। तो ये भी आपका लिए मतलब ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। फिर दिया है पाषाण औजारों का निर्माण। तो पाषाण उपकरणों को 2 तरीके से बनाते थे, ठीक है। तो पहला है पत्थर से पत्थर टकराना, यानी कि जिस पत्थर पर औजार बनाना हो उसे एक हाथ में लिया जाए, दूसरे हाथ से उस पत्थर पर हथौड़े जैसे का इस्तेमाल करके उसे चोट पहुँचा के आघात करके उसका जो है सल्क निकाल दें, उसकी जो ऊपरी परत है उसको निकाल के उसको मतलब बनाया जाता था, ठीक है। दूसरा आपका तरीके से दबाव सल्क तकनीक कहा था। इसे क्रोड के एक स्थिर पर टिकाया जाता था और क्रोड पर हड्डी और पत्थर रखकर उसे हथौड़ी नुमा सल्क निकालते थे और वांछित उपकरण बनाते थे, ठीक है। देखिए बनाने का दिया तरीका हुआ। नेक्स्ट है आपका ये क्वेश्चन, ये आपका ज़रूरी फैक्ट आ गया है, आग की खोज, ठीक है। तो आग एक उस बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि आग की खोज, क्योंकि उसके पहले जो थे वो सब जानवरों को कच्चा मांस खाते थे, उनको आग जैसी चीज़ों की जानकारी नहीं थी, तो इसीलिए
फिर क्या हुआ, मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा, ठीक है, यहाँ पे राख के अवशेष मिले हैं। यहाँ पे लोग क्या हुआ था, क्योंकि आग जलाना सीख गए थे। आग इसका इस्तेमाल कई कार्यों में किया होगा, जैसे प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। तो आपको ये देखिए, ये आपका मेन फैक्ट हो गया कि ये देखिए, ये आपका मेन फैक्ट हो गया कि आग की खोज कहाँ हुई, कुरनूल की गुफा से हुई, ठीक है। तो आग की खोज कहाँ हुई थी, कुरनूल की गुफा से, ये आपका मेन फैक्ट हो गया। तो आपको ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद में बदलती जलवायु, लगभग 12,000 वर्ष पहले दुनिया की जलवायु बड़े बदलाव है, ठीक है, गर्मी बढ़ने लगी, इसके कई जगह का जो घास का मैदान ख़त्म हो गया, इससे क्या हुआ, जो भी जानवर थे जंगली, उनकी संख्या बढ़ी, और जो मतलब वहाँ पे संख्या थी, जो क्या कहते थे, जो घास ही खाकर रहते थे, इन लोग जानवरों को शिकार करते थे, वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की यादों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है तभी जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के पालने की बात सोचने लगे हों। मतलब कि जो भी जंगल में मतलब घूमते थे, तो उसमें से जो कुछ चीज़ें थे, जो वो मानव के संपर्क में आके कुछ थोड़ा सा उनमें परिवर्तन हुआ, तो जो कि मतलब उन्होंने देखा, तो उस समय तो उन्होंने समझा कि हाँ ये सब पालने लायक है, तो उन्होंने पालना स्टार्ट किया, ठीक है। पालतू जंतु के रूप में उसे अपना उपयोग करते थे, उनको प्राप्त होता था उस समय, जैसे दूध, अंडे, और कोई काम करना, बोझा ढोने के लिए भी प्रयोग करते थे। अब दिया उपमहाद्वीप में विभिन्न इलाकों में गेहूँ और जौ जैसे अनाजों को प्राकृतिक रूप से उगाने लगे, ठीक है। और शायद महिला और पुरुषों बच्चों ने अनाजों को बटोरना भी शुरू कर दिया। अब देखिए नाम और तिथियाँ, ये देखिए यहाँ पे मेन फैक्ट है, इसको आपको पूरा मतलब पढ़ना है, आपको थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उन्हें बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभ में के काल को पूरा पाषाण काल कहते हैं। तो क्या कहते हैं, आरंभ के काल को पूरा पाषाण काल कहते हैं। 2 शब्दों से बना हुआ है, प्राचीन और पाषाण का मतलब पत्थर, ठीक है। यह पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थरों के औजारों को महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल लगभग 20 लाख वर्ष पहले, ठीक है। पूरा पाषाण काल का जो है कार्यकाल, समय काल कितना है आपका, 20 लाख वर्ष पहले, ठीक है। यहाँ से एक 12,000 जो है वर्ष तक माना जाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया। मैंने पहले बताया कि इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो पाषाण काल को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो आपका 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला आरंभिक, फिर उसके बाद मध्य है, फिर उत्तर पाषाण युग, ठीक है। और मानव के इतिहास के लगभग 90% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई, ठीक है। जिस काल में परिवर्तित बदलाव आए हैं उसे मैथोलिक या पाषाण मध्य पाषाण युग कहते हैं, ठीक है। ये भी देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। जिस पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ कहते हैं, मतलब मध्य पाषाण युग, ठीक है। इसका लगभग कार्यकाल जो है आपका 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल वर्ष तक बनाता है। और इसमें औजार बनाए गए छोटे, और जो इस समय के जो औजार बने थे उनको क्या कहा गया, माइक्रोलिथ कहा गया, क्योंकि वो आकार में छोटे होते थे, ठीक है। आमतौर पे आकार में छोटे थे, जिन को माइक्रोलिथ कहा गया। प्राय इन औजारों में हड्डी और लकड़ियों के मुट्ठे बने होते थे, ठीक। ये आपका हो गया। आपका इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि माइक्रोलिथ जैसी जो है माइक्रोलिथ जो औजार किस काल की विशेषता है, तो आपका इसका जो है, तो आपका इसका उत्तर है कि मध्य पाषाण काल का है, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन बनता है। या फिर कार्यकाल पूछ लिया कि आपका मध्य पाषाण काल का कार्यकाल कितना है, तो आपका 12,000 से 10,000 तक है, ईसा पूर्व तक है, ठीक है। उसके बाद में दिया गया है कि बदलाव कैसा है, तो अगले देखा कि 10 साल पहले जो होती थी उसे 9 पाषाण युग है। तो आपका हाँ, तो आपका ये जो है 10,000 वर्ष पहले, 10,000 वर्ष पहले जो 10,000 ईसा पूर्व से जो है उसके समय कार्यकाल को आपको 9 पाषाण काल कहा गया, ठीक। ये आपका हो गया। उसके बाद में देखिए उसका मतलब क्या होता है, इसका अध्याय मतलब अगले अध्याय में पढ़ा जाएगा, ठीक है। और दिया है कि साथ ही वे सीखेंगे कि अनाज कहाँ उगाते थे, कब पकाकर खाद कैसे तैयार करते थे, और उनको कैसे उन्होंने खुद पैदा करना सीखा। तो शैल चित्रकला हमें इनसे प्राप्त चला है कि जिन गुफाओं में रहते थे उनके दीवारों पर चित्र मिले हैं उस समय के, जैसे कि अपनी एक संस्कृति होती है, जैसे आज के लोग भी घर में बनाते हैं तो अपना एक नई डिजाइनिंग को, तो वैसे उस समय जो गुफाओं में रहते थे लोग, दीवार पे चित्र मिले हैं। तो इसमें से कुछ सुंदर चित्र उदाहरण जैसे मध्य प्रदेश और वहाँ पे, तो दीवारों पे जो चित्र मिली हैं वो कहाँ की है, मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत प्रदेश में गुफाओं में मिले हैं जंगली जानवरों का।
तो इससे भी सवाल बन सकता है कि जो कहाँ की गुफाओं में जो है शैल चित्रकला विकसित की गई, मतलब मिला है वहाँ पे, तो आप बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश। ऐसे भी एग्ज़ाम में पूछता है। तो ये आपका मेन फैक्ट है। कौन क्या करता था, इसमें पढ़ा कि आरंभिक के लोग शिकार और फल मूल का संग्रह करते थे। वे पत्थरों के औजारों गुफाओं में चित्र बनाते थे। क्या हमने ऐसे कैसे साक्ष्य मिले जिनसे पता चलता है कि महिलाएं शिकार करती या पुरुष औजार बनाते थे, या फिर महिलाएं चित्रकारी करती थी और पुरुष फल मूल इकट्ठा करते थे। तो वास्तव में हमें इसका कोई ज्ञान नहीं कि मतलब कि कौन सी कार्य पुरुष करते थे, कौन सी कार्य महिलाएं कर सकती थी। तो इसमें यही पता लगता है कि दोनों लोग हो सकता हो मिल के काम कर सकते हैं, कि दोनों मिल के करते थे, या फिर कुछ ऐसे भी है कि कुछ काम जो महिलाएं करती थी कुछ पुरुष करते थे। ठीक है। और दिया गया है कि भारत में तो भारत के पूरा पछाड़ में के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। शुतुरमुर्ग तो ये मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के पटने के पुरा स्थल में शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले। तो कौन से स्थान पे? महाराष्ट्र के पटने स्थल पे शुतुरमुर्गों के अंडों का वो मिला है अवशेष। ठीक है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट है। फिर उसके बाद हुंसी। ठीक है, यहाँ पे भी कई पूरा पाषाण काल के अवशेष मिले हैं और अलग अलग कार के वो थे। कई प्रकार के औजार मिले हैं, यहाँ पे रहने के भी स्थान मिले हैं। ठीक है। उसके बाद में अन्यत्र जो है यहाँ पे दिया गया है, ये फ्रांस की गुफा का है। ये चित्र कहाँ का है? फ्रांस की गुफा का है। ठीक है, ये फ्रांस की गुफा के अंदर की चित्र है। तो इसमें दिया है कि यहाँ पे लोग जो है 200 साल पहले जो है चार छात्रों ने किया था खोज। और ये जो है चित्र है 20,000 साल पहले की है, 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए हैं। ठीक है, इसमें कई जानवरों के चित्र है, जैसे जंगली घोड़ा, भैंस, गाय, रेडनियर, मतलब बहुत सारे जानवरों को चित्र किया गया है। ठीक है, इसमें जो रंग थे उसे चारकोल से तैयार किया गया था और उत्सव के लिए बनाया जाता था। ठीक है, ये सब चीज़ें दी हुई हैं। अब देखिए इसमें महत्वपूर्ण दी है मध्य पाषाण काल का युग का समय जो है कार्यकाल, ये आपका इम्पोर्टेंट है। नवपाषाण काल का युग क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और तो मैंने आपको बता ही दिया है ऐड करके। ठीक है, ये देखिए। तो आप लोग ऐसे ही आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट आपको मिलते हैं। धन्यवाद।